घने जंगल के बीच एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ के पास एक गुफा में भोलू भालू रहता था। भोलू मोटा मुलायम फर वाला और बहुत ही सीधा साधा भालू था। उसे शहद बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे दोस्ती पसंद थी। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर मोंटी बंदर रहता था। मोंटी शरारती था, कभी किसी का के सिर पर फल गिरा देता, कभी दूसरों का खाना चुरा लेता। एक दिन सुबह का समय था। भोलू गुफा से निकलता है और अंगड़ाई लेता है। पास में मोंटी डाल पर बैठा केला खा रहा होता है। भोलू मुस्कुरा कर कहता है, अरे मोंटी, आज फिर तुम सुबह सुबह मेरे ऊपर केले के छिलके गिरा रहे हो क्या? मोंटी हंसते हुए कहता है, नहीं भोलू भाई, आज तो मैं बस नाश्ता कर रहा हूँ, पर अगर तुम्हें चाहिए तो बांट लेता हूँ। भोलू मुस्कुरा देता है। वह मोंटी की बातों को कभी बुरा नहीं मानता था। थोड़ी देर बाद भोलू पेड़ों के बीच घूम रहा था। उसे एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, कितना सारा शहद! पर अगर मैं इसे तोड़ने जाऊंगा तो मधुमक्खियां डंक मार देंगी। मोंटी पेड़ से कूदकर नीचे आता है और कहता है, भोलू, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। भोलू हैरान होकर पूछता है, तू कैसे? मोंटी कहता है, तू नीचे खड़े रहना, मैं ऊपर से छत्ता धीरे धीरे हिलाऊंगा और जब मधुमक्खियां उड़ जाए तू शहद ले लेना। भोलू खुश हो गया और बोला, तू तो बहुत समझदार है मोंटी। मोंटी पेड़ पर चढ़कर छत्ते को हिलाने लगता है, लेकिन अचानक छत्ता गिरकर भोलू के सिर पर आ जाता है। मधुमक्खियां झुंड बनाकर उसके पीछे पड़ जाती हैं। भोलू घबरा जाता है और पानी के तालाब में कूद जाता है। मोंटी पेड़ से हंसते हुए कहता है, अरे भोलू, तू तो मधुमक्खियों का हीरो बन गया। मोंटी शर्मिंदा होकर नीचे आता है और कहता है, माफ कर दे दोस्त, मुझसे गलती हो गई। भोलू मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, दोस्ती में गलती भी मीठी लगती है। अगले दिन तेज बारिश होती है। पेड़ की डालें फिसलन भरी हो जाती हैं। मोंटी एक गीली डाल से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह सीधे एक गड्ढे में गिर जाता है। चारों तरफ कीचड़ भर जाता है। मोंटी जोर से चिल्लाता है, भोलू, कोई है क्या? भोलू पास ही पेड़ों के नीचे शहद खोज रहा था। उसने आवाज सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। भोलू मोंटी को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह एक लंबी बेल पकड़कर मोंटी की ओर फेंकता है। पकड़ ले बेल, जोर लगा, भोलू चिल्लाता है। मोंटी पूरी ताकत लगाकर बेल पकड़ता है और भोलू अपनी ताकत से उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। मोंटी थका हुआ और कीचड़ से सना हुआ था। वह धीरे से बोला, भोलू, अगर तू ना होता तो मैं शायद यही रह जाता। भोलू मुस्कुराया, दोस्त वही तो मुश्किल में काम आए। बारिश रुक जाती है, सूरज फिर से निकल जाता है। दोनों साथ बैठकर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। भोलू अपने पास रखा शहद का बर्तन निकालता है और कहता है, चल मोंटी, आधा तू खा, आधा मैं। दोनों हंसते हैं। आसमान से एक सुंदर इंद्रधनुष निकल जाता है। जंगल में पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगती है। भोलू और मोंटी शहद खाते हुए बातें करते हैं। हंसी से वातावरण भर जाता है। दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। भोलू को अब मोंटी की शरारतें भी प्यारी लगने लगती है और मोंटी ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए दिल से खड़ा होना है। अगर तुम्हारे पास सच्चा दोस्त है तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं।